So hello everybody, namaste, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे मैं वो वैकेंसीज लेके आती हूँ जो आउट ऑफ द लीग वैकेंसीज होती हैं, मीन्स जो कॉमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेरियस आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या जो भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हम सब जानते हैं, जहाँ पे वैकेंसी आती है तो एवरीबडी नोज अबाउट दोज वैकेंसीज. बट ऐसी और भी जगह होती हैं, और भी इंस्टीट्यूट होते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे वैकेंसीज आती हैं, बट वो चीज़ें आम लोगों में इतनी कॉमन नहीं होती हैं, वो इंस्टीट्यूट इतने कॉमन नहीं होते हैं. तो इस चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो आउट ऑफ द लीग वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, जिससे कि आप उन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकें एंड एक गवर्नमेंट जॉब को पा सकें. सो आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई आपकी ICMR के NIH में. NIH क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी. ठीक है. अब इंस्टीट्यूट का नाम सुनकर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके पास MBBS या फिर आपके पास BAMS या डॉक्टरी की कोई भी डिग्री होगी तभी आप यहाँ पे जा सकते हैं. नहीं, जो वैकेंसीज आई हैं वो वैकेंसीज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन की वैकेंसीज हैं. ठीक है, जिनमें आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, जिनमें आपकी क्वालिफिकेशन BSc से ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन होती है. बहुत सारी अलग अलग कार्डर में आपकी वैकेंसीज आई हैं, वो हम इस एडवर्टीजमेंट में चेक करेंगे. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि होती है आपकी टाइमलाइन, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले जो बताया है आपका ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपकी 25/7/2025, यानी कि आपका ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन अप हो चुका है. लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की? लास्ट डेट है आपकी 14/8/2025, 14 अगस्त 2025. याद रखिएगा, अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए. ठीक है, जिससे कि आपको 14/8/2025 से पहले पहले याद आ जाए कि आपको ये फॉर्म फिल करना है. नाउ ओपनिंग डेट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडमिट कार्ड्स, क्योंकि आपका क्या होगा, इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होगा. उसका जो एडमिट कार्ड है उसका टेंटेटिव शेड्यूल है कि 2nd वीक ऑफ सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कब तक हो जाएगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर में हो जाएगा. अभी जुलाई 31 है, अगस्त पूरा है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, एंड सितंबर भी ऑलमोस्ट आधा सितंबर है, क्योंकि 3rd and 4th वीक ऑफ द सितंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा. इसी एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा, प्लस साथ में बताया जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का. तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टाइमलाइन. इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल ऑफ द वैकेंसी, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसी आखिर आई हुई है. सो सबसे पहले वैकेंसी जो है आपकी वो असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या है? ग्रुप B की वैकेंसी है. पे मैट्रिक्स कितना होगा? लेवल 6 का पे मैट्रिक्स होगा, जिसमें आपकी सैलरी जाएगी 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक. तो आप लेवल 6 के अंडर लाई करेंगे. ठीक है. एज लिमिट कितनी है? एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए. एंड कहाँ से स्टार्ट होगा? 18 से 30 ईयर्स तक आपकी एज एग्जिस्ट करनी चाहिए. वो रेंज क्या है? 18 to 30 ईयर्स. नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी? एक पोस्ट है, अनरिजर्व की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है. तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रुकिए, सिर्फ यहां तक एक पोस्ट नहीं है, इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का ये वैकेंसी ही नहीं है, आगे और भी वैकेंसीज हैं, तो वीडियो पूरी देख के जाना. सिर्फ इस एक पोस्ट के बारे में बात नहीं हो रही है. राइट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 3 साल का कम से कम आपने बैचलर्स डिग्री का कोर्स किया हो. वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, किसी भी आपका वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, बस एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है. वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, पावर पॉइंट भी आपके पास होनी चाहिए. तो इसी चैनल पे मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उनकी फॉर्म में MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट आपके कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होती है उनके बारे में छोटा छोटा ट्रिक्स, छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं शॉर्ट्स की फॉर्म में समझा सकूं. तो आप इस चैनल के शॉर्ट्स भी जरूर चेक करिएगा, जिससे कि आपको ये वाली नॉलेज भी आपके पास आ जाए. ठीक है. इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क. क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या है? ग्रुप C की पोस्ट है. आपकी सैलरी जाएगी 25,500 से लेके 81,100 रुपीज तक. एज लिमिट होगी आपकी 18 से 27 साल. नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1 पोस्ट है अनरिजर्व की. एंड क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री ही चाहिए. एंड इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका
हिंदी का टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा और इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, जो आपका कितना होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, राइट। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है उसका नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रुप सी की ही पोस्ट है। आपका जो पे मैट्रिक्स होगा वो होगा लेवल 2, जिसमें आपकी सैलरी जाएगी इस रेंज में 19,900 से लेके 63,200 रुपीज तक। एज लिमिट है 18 से लेके 27 साल तक एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी फिर से एक वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 12th पास हो सकते हैं एंड उसी के साथ साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट इसमें भी होगा, जैसे कि आपका यूडीसी में था। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपका लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। एक पोस्ट है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 30 साल तक एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम 3 साल की बैचलर्स डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बता देती हूँ 3 साल की बैचलर्स डिग्री कोई भी डिग्री हो सकती है, चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है। आपने बैचलर्स इन एनीथिंग, इट कुड बी योर आर्ट्स, इट कुड बी योर कॉमर्स, इट कुड बी योर साइंस एंड सो ऑन, राइट। तो आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें आपकी शॉर्ट हैंड का भी रिक्वायरमेंट है, 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 18 से 30 साल ही है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी की एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर से क्या है, फर्स्ट क्लास 3 साल का बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो जो लोग बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज पूछते रहते हैं, दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आपकी 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 अनरिजर्व वैकेंसी है, एक ओबीसी की एंड एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट 1 की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है, एक पोस्ट है एंड आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ क्या मांगी गई है, 10th पास विद 55% ऑफ द मार्क्स, राइट। तो ये थी आपकी नंबर ऑफ द पोस्ट, जो कि अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट है, अलग अलग ग्रुप की पोस्ट है, अलग अलग पे लेवल की पोस्ट है। तो इनमें से आप जिस भी पोस्ट के लिए अपने आप को सुटेबल समझते हैं, उस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। सो जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, 5 सेक्शन में आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 5 अलग अलग सेक्शन से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक सेक्शन में से आपके पास 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे एंड आपके 100 ही मार्क्स के होंगे, राइट। क्यूमुलेटिव टाइम आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा एंड देयर शुड बी नो सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं है। तो ये था असिस्टेंट की पोस्ट का कैसे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द अपर डिवीजन क्लर्क एंड द लोअर डिवीजन क्लर्क। वही 5 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांट, ये सारे 20-20 क्वेश्चंस आएंगे एंड देन आपका क्या है, फिर से आपका क्यूमुलेटिव 1.5 घंटे का टेस्ट इसमें होगा, ठीक है। उसके साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन कि सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट क्या है। फिर से वही 5 आपके सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, वही 100 मार्क्स एंड द सेम, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा एंड टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। नाउ देख लीजिए कि सिलेबस भी डिटेल में प्रेजेंट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड द पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका टॉपिक वाइज सिलेबस मेंशन्ड है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ये सारे टॉपिक्स हैं, जीके में आपको इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, जनरल इंटेलिजेंस में ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ऑल दीज टॉपिक्स यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। एंड बाकी आपको हमेशा हमेशा मैं बोलती हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है। इस 5 से 7 या 9-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट नहीं समझा सकती, लेकिन वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जरूर बता सकती हूँ जिनसे आपको समझ आ सके कि आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये था पूरा आपका सिलेबस, आप ये सिलेबस चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सिटीजन सेंटर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाद में आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। सबसे पहले नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस होगी, जो कि सारे ही एग्जामिनेशन में जितने भी आप एग्जाम देते होंगे किसी में भी रिफंडेबल एग्जामिनेशन फीस बहुत ही कम, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी
फीस रिफंड करती है, ठीक है। तो आपकी ये सारी पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के तो आपकी फीस कितनी होगी, ₹1600 आपकी फीस होगी, ठीक है। तो ये था आपका फीस के बारे में। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी, पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ लेना। अगर ये सारी वैकेंसीज में से आपको एक वैकेंसी भी लगती है आपके लिए सुटेबल है, आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करती है, आप उस एज क्राइटेरिया में लाई करते हो, तो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, नेवर 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 मिस द अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई फॉर इट। हो सकता है वो एक पोस्ट भी आपके लिए ही हो, क्योंकि आपको हमेशा एक ही पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये था इस पूरे एडवर्टाइजमेंट, इस पूरी वैकेंसी के बारे में। जाने से पहले ये बोलूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम लोगों के कमेंट का मैं आंसर कर सकूं। ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। जय हिंद, नमस्ते, जय शिक्षा।